साक्षी महाराज तो कह रहे हैं मैं 5 लाख पार हूँ। देखिए ऐसा है ना हुँ। कि साक्षी महाराज जी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हुँ। ये सभी हम मैं भी आम लोगों के बीच में गया हूँ, मैं भी प्रतिक्रियाएँ लोगों की देख रहा हूँ कि बाकी आपको 13 तारीख के मतदान के बाद 4 तारीख को परिणाम का राजा ही शराब बिकवाएगा, तो प्रजा क्या करेगी? पहले के राजा होते थे कि जाते थे आम जनता के बीच में, देखते थे कि हमारी प्रजा की क्या समस्या है। आज का राजा क्या क्या देख रहा है? वो जब खुद ही नशा मुक्त समाज का निर्माण नहीं करना चाहता है, वो खुद ही ठेके पे ठेके लाइसेंस देकर के उठवा रहा है, तो जय हिंद कैसे दोस्तों। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी ने उन्नाव से लोकसभा प्रत्याशी हिमांशु शर्मा जी को बनाया है। हिमांशु शर्मा जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे होंगे इनके विकास के, जो लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जनता इन पर भरोसा करे, क्योंकि इतना सरल नहीं होगा उन्नाव में सांसद बनना। भाजपा से साक्षी महाराज जी हैट्रिक पर लगे हुए हैं, जिनकी विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आज भगवंत नगर RRBN इंटर कॉलेज में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए थे। कुछ दिन पहले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जी भी आ चुके हैं। सपा से अन्नू टंडन जी कैंडिडेट हैं और उनकी भी रोड शो करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी आ चुकी हैं। कल अखिलेश यादव जी भी आएंगे, बसपा से अशोक पांडे जी भी हैं। इन लोगों का सामना करने के लिए हिमांशु शर्मा जी के क्या होंगे दावे, क्या विकास के मुद्दे होंगे जो जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता इन पर भरोसा करे। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया। हिमांशु शर्मा जी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी ने आप पे भरोसा जताया है, उन्नाव से लोकसभा प्रत्याशी बना दिया आपको, तो आप पे क्या ऐसे दावे होंगे जो जनता के बीच में सब्सक्राइब आप करो पहले। जाएंगे? हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, जिन्होंने मुझे 33 लोकसभा उन्नाव का प्रत्याशी बनाया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि उन्नाव से मुझे सांसद पद के लिए उम्मीदवार बनाया। तो जनता के बीच में आपके क्या वो ऐसे विकास के दावे होंगे जो कि जनता हिमांशु शर्मा जी पे भरोसा? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी है। दूसरा, नवयुवक जो बेरोज़गार है उसका पीछे कारण ये है कि आज का जो युवा है, आज आप समाज में देखते होंगे कि 18 से 25 साल का युवा जो है वो नशे की ओर अग्रसित है। तो हमारी पार्टी का जो मूल लक्ष्य है कि वो नशे मांस से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण करना ही मूल लक्ष्य है। एक तो पार्टी का प्रथम लक्ष्य है कि अगर हमारी सरकार आज वो 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, कभी भी हमारी पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनती है, तो सर्वप्रथम 24 घंटे के अंदर हम पूरे प्रदेश को, पूरे देश को नशा मुक्त कराएंगे। एक तो सबसे पहला हमारा संकल्प ये है। दूसरा, जो हमारे परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हैं, इनके माध्यम से विगत 27 वर्षों से अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, जो भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में, एक तो आश्रम में विगत 27 वर्षों से जो दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और उनके जो कार्यकर्ता हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो डोर टू डोर जा करके निःशुल्क रूप से समाज के बीच में 5 घंटे का अनुष्ठान, 24 घंटे का अनुष्ठान और 1 घंटे की आरती का क्रम करा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में समाज में परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन किस लिए आ रहा है कि हमारे परम पूज्य जो गुरुदेव जी भगवान हैं, उनके माध्यम से अभिमंत्रित 8 महाशक्ति यज्ञों के माध्यम से अभिमंत्रित जो शक्ति जल है, उसका लोग पान करके स्वतः नशा मुक्त हो रहे हैं, दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो एक तो ये कि हमारा नशा मुक्त का अभियान इस तरीके से चल रहा है कि कोई दवा, कोई दारू नहीं, सीधे गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त करिए और नशा मुक्त होइए। उसके बाद में आप समाज के कल्याण के लिए आगे आइए। तो नशा मुक्त के लिए तो सरकार भी काफ़ी दावे दे रही है, और कहीं बहुत जगह देखते होंगे कच्ची शराब हो गई, जो भी सिस्टम है पकड़ा जाता है, बंद होती है, तो इस पे क्या कहना? नशा मुक्त नहीं बंद हो रहा? देखिए, सरकार का दोहरा चरित्र आप देख ही रहे हैं। एक तो पहला क्या, सरकार जो है लाइसेंस, एक लाइसेंस देती है, उससे अवैध जो है लाइसेंस समाज के बीच में दिए जाते हैं और दुकानें लग रही हैं शराबों की। दूसरा दोहरा चरित्र की मैं बात कर रहा हूँ कि एक तरफ सरकार कह रही है कि मैं नशा मुक्त अभियान चला रही है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रही है, दूसरा जो है वो ठेके भी जगह जगह। तो ये कैसा है? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे बेटी बचेगी, जब एक तरफ आप हमारे भाइयों को,
हमारे बुजुर्गों को नवयुवकों को आप शराब बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो शराब पी करके घर जाएंगे तो क्या स्थिति होगी उनकी, बेटियों की और बहनों की। कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ भी गई मान लीजिए आज, उसके बाद जब उसका पति शराबी हुआ, शराबी होगा कैसे जब आप खुद प्रोवाइड करा रहे हैं। जब देश का मुखिया, देश का राजा ही शराब बिकवाएगा तो प्रजा क्या करेगी। पहले के राजा होते थे कि जाते थे आम जनता के बीच में, देखते थे कि हमारी प्रजा की क्या समस्या है। आज का राजा क्या क्या देख रहा है, वो जब खुद ही नशा मुक्त समाज का निर्माण नहीं करना चाहता है, वो खुद ही ठेके पे ठेके लाइसेंस देकर के उठवा रहा, तो कैसे प्रजा सुखी रहेगी। आप कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी बेटी को आगे बढ़ा लीजिए, लेकिन जब उसका विवाह होगा तो सबसे पहले कोई माता पिता जाता है तो उसे बेटा शराब तो नहीं पीता है, यही जानकारी देता है। हमारे आपके बीच में भी लोग जाते होंगे तो पूछते होंगे कि नहीं, केवल एक अवगुण ना हो, बेटा शराबी ना हो। तो शराब मुक्त, जब तक नशा मुक्त समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। नहीं तो उन्नाव की जनता क्या हिमांशु शर्मा जी पे भरोसा करे कि जैसे ही आप सांसद बन के लोकसभा जाते हैं तो शराब मुक्त उन्नाव बना देंगे? बिल्कुल, देखिए अन्य पार्टियों में क्या है, अन्य पार्टियों के राजनेता क्या है, अन्य पार्टियों के राजनेता का मैं शब्द इसका वाक्य का प्रयोग नहीं करूंगा, चूंकि देखिए ना, आज अगर किसी पार्टी में कोई दल का नेता है, अगर उसको उस दल से टिकट नहीं मिलता है तो वो अगले दिन दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, दूसरी पार्टी से उसको टिकट नहीं मिला तो तीसरी पार्टी ज्वाइन करता है। तो ये राजनेता तो हमारे आज के सबसे बड़े, उनकी जो पूंछ है ना, वो कुत्ते की तरीके से टेढ़ी हो गई है कि आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। केवल समाज का कोई भी नेता समाज का विकास नहीं करना चाहता है, सिर्फ अपनी तिजोरियां और अपने परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ाने में वो लगा हुआ है। और जनता भूखों प्यासों मर रही है, तड़प रही है। गरीब मजदूर किसान किस तरीके से बिलबिला रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपना परिवारवाद, वंशवाद और अपनी तिजोरियों को बढ़ना है और कुछ नहीं। और हम आपने कहा कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं एक ऋषि द्वारा स्थापित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लिए संकल्पित हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। और मैं और मेरे कार्यकर्ता जो आप लोगों के समक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो जिनके गले में ये गणवेश है, वह पूरी तरीके से नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, चरित्रवान हैं। और मैं अपनी पार्टी के लिए जब तक मेरा जीवन है, मैं इसी पार्टी के लिए कार्य करूंगा। मैं सांसद बनूं अन्यथा ना बनूं। ये तो क्या हिमांशु शर्मा जी अपने शरीर पे जो टैग होता पलटू राम का, वो नहीं लगने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये हमने एक ऋषि के सानिध्य में, आप ऋषियों की परंपरा से अवगत होंगे, भगवान श्री राम के भी गुरु एक ऋषि के रूप में, विश्वामित्र के रूप में रहे। आप लोग गुरुओं की सामर्थ्य, ऋषियों की सामर्थ्य से अवगत होंगे। और हमने एक चेतनावान ऋषि जिनका परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी नाम है, जो एक स्वामी सच्चिदानंद के अवतार हैं, हमने उनसे दीक्षा ली, तो हम कैसे पलटूराम हो सकते हैं। और आप व्याख्यान वेद पुराणों में और सोशल मीडिया के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि ऋषियों साक्षी महाराज तो कह रहे हैं मैं 5 लाख पार हूँ। देखिए ऐसा है ना कि साक्षी महाराज जी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये सभी मैं भी आम लोगों के बीच में गया हूँ, मैं भी प्रतिक्रियाएं लोगों की देख रहा हूँ कि बाकी आपको 13 तारीख के मतदान के बाद 4 तारीख को परिणाम बता देंगे कि क्या होने वाला है नतीजा। तो हिमांशु शर्मा जी अभी नवयुवक हैं, ये किस तरीके से, किन योजनाओं से इन लोगों का सामना करेंगे? क्योंकि साक्षी महाराज जी का प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं, अन्नू टंडन जी का भी, पूर्व मुख्यमंत्री कल आएंगे अखिलेश यादव जी करने, और बसपा से अशोक पांडे जी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं कि अब की बार उन्नाव का लाल। अन्नू टंडन जी कहते हैं अब की बार उन्नाव की बेटी। तो इन लोगों का सामना करने के लिए हिमांशु शर्मा जी क्या रणनीति बनाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अवगत आपको करा देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो सरकार भाजपा की केंद्र और प्रदेश में है, पूरी तरीके से अपने शासन का वो प्रयोग कर रहे हैं। मेरा किस तरीके से नामांकन हो पाया वो मैं ही जानता हूँ। अच्छा। आप देखिएगा 10 पर्चे खारिज हुए हैं, 8 बचे, जिनमें मात्र तीसरी पार्टी के बाद चौथी पार्टी मेरी है, बाकी 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो ये स्वयं अपने बाहुबल का प्रयोग दिखा रहे हैं। लेकिन हम लोग जमीनी स्तर के लोग हैं, गाँव गरीब मजदूर से जुड़े हुए लोग हैं। आप देख रहे हैं, स्वतः मैं आपके यहाँ गाँव में आया हूँ और मैं डोर टू डोर संपर्क कर रहा हूँ। मैं कोई पायल, मैं कंबल कोई नहीं, मैं दारू मुर्गा शराब मैं कोई नहीं वितरित कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आम जनता के लोगों में अपनी जगह बना रहा हूँ। और मैं इस तरीके से अनवरत, आज ये मेरा पहला चुनाव है, 24 तारीख को मेरा पहला नामांकन है मेरे जीवन का, और इसी पार्टी के लिए मैं संकल्पित हूँ। मैं इसी तरीके से डोर टू डोर जा कर के लोगों को जगाता रहूँगा, इन राजनेताओं के बारे में इनका काला चिट्ठा खोलता रहूँगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि दोहरा चरित्र की बात आपने की, मैं जैसा आज दिख रहा हूँ, जिस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको आगे भी मिलूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो हिमांशु शर्मा जी अगर सांसद बन जाते हैं, उन्नाव की जनता
अगर आपके ऊपर भरोसा करके सांसद बनाती है, तो क्या हिमांशु शर्मा जी सांसद बनते ही अपने कार्यालय के दरवाजे जिस प्रकार से सांसद बंद कर देते हैं उसी प्रकार से बंद कर देंगे, या कोई गरीब व्यक्ति आएगा और हिमांशु शर्मा जी को अपना बेटा भाई मान करके आपसे अपनी समस्याओं को बता के अपनी समस्या का समाधान करा लेगा, या बाहर से ही गार्ड आपके वापस कर देंगे जिस प्रकार से समाज में होता है? देखिए, सबसे पहली ये बात, बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब चुनावी माहौल होता है, देखिए आप भी कैंडिडेट हैं, मुंह पे बोल देते हैं हम, जब चुनावी माहौल होता है तो रूप और कोई होता है, जब चुनाव का परिणाम आ जाता है पॉजिटिव, तो उसके बाद उसका जो रूप होता है वो बदल जाता है। आपने भी देखा होगा बदलते हुए। तो गरीब जनता क्या माने कि हिमांशु शर्मा जी जो आज बेटा भाई बने हुए हैं, ये हमेशा इसी रूप में रहेंगे कि नेता बन के कार्यालय के अंदर बैठ जाएंगे और मिलना भी बंद कर देंगे? देखिए, मैं आपसे कहा नेता बन के बैठ जाएँगे कि कार्यालय में मिलेंगे। हम्म, देखिए, मैं नेता बनना भी नहीं चाहता हूँ। हम्म, सबसे लास्ट वाले प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया कि मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। हम्म, और जिस तरीके से मेरे दरवाजे आज आज कार्यालय बना है, वहीं पर मेरा घर भी है। रोड पर आप लोग जब चाहे वहाँ मिल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आगे आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। और दूसरी बात आपने कही कि जब नेता बनने के बाद सारी फैसिलिटीज़, ऐशो आराम, गार्ड, मुझसे जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि आपको गार्ड की आवश्यकता है कि नहीं, तो मैंने उनसे कहा ये कि मुझे गार्ड की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं किसी के लिए मुझे मुझे किसी से कोई खतरा नहीं। चूँकि मैं कोई अवैध कार्य, इनलीगल कार्य तो कर नहीं रहा हूँ, मैं समाज को जगा रहा हूँ। दूसरा, मैं इसी पड़ोसी भाभे मऊ गाँव का रहने वाला हूँ और मैंने गरीबी देखी है, मैंने मज़दूरी तो भी कहने की का है। मतलब ये है कि हिमांशु शर्मा भी उन्नाव के लाल निकले। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्नाव के लाल वर्तमान में आज नहीं है, जो सांसद प्रत्याशी के रूप में हैं। आपके पास जो कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं बैलेट पेपर पर, वो उन्नाव के नहीं हैं। कुछ लोग एटा के हैं, कुछ लोग मुंबई से आते हैं, फ़िल्मी स्टार को बुला करके अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर वहीं निकल जाते हैं 5 साल के लिए। उनके जो अभिकर्ता हैं, वो गाँव-गाँव पेटियाँ पहुँचाते हैं, बक्से पहुँचाते हैं। यहाँ पर मैं स्वतः रहूँगा और आप सदर में मेरा निवास है। आप वहाँ करके या मुझे जो भी व्यक्ति जहाँ पर भी बुलाएगा, मैं उसके लिए तत्काल रूप से उपस्थित रहूँगा आगे आने वाले समय में। अच्छा, आप थोड़ा-सा, क्योंकि जब मैं सबका इंटरव्यू किया हूँ, लगभग साक्षी महाराज जी का भी, तो जब मैंने सवाल किया है सामने से प्रत्याशी, तो हमेशा मैं गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। गरीबों के लिए लड़ते-लड़ते जो मेरा चैनल था वो भी हमारा ख़त्म कर दिया, सच की आवाज़ उठाने के चक्कर में, आपने देखा भी होगा। तो अगर हिमांशु शर्मा जी सांसद बनते हैं तो उन कितनी बेटियों की शादी करेंगे जिनके सर पे पिता का साया उठ गया है, माँ की 500 रुपए महीने में सैलरी नहीं है? तो क्या हिमांशु शर्मा जी के ऊपर अगर वो परिवार भरोसा कर रहा है, तो उनमें से कितनी बेटियों का उन्नाव जिला में आप शादी करेंगे? देखिए, मैं उन्नाव जिले का सांसद जब बनूँगा ये तो तब का विषय है, लेकिन मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ, भगवती मानव कल्याण संगठन, जो मध्य प्रदेश के व्यवहारी जिले की मऊ मऊ ग्राम में व्यवहारी तहसील में स्थित है। वहाँ पर हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लगभग प्रत्येक वर्ष करीब 51 जोड़े, 101 जोड़े विवाह के संपन्न कराए जाते हैं निःशुल्क रूप से। और वहाँ पर की जो भी व्यवस्था है समर्पण भाव से, वो बेटियों को, कन्याओं को। क्योंकि आप नेता बनने जा रहे हैं, गरीब परिवार वीडियो चलेगी और गरीब परिवार कार्ड लेके आपके दरवाजे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, आप इसको, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ये जो है हर हर नवयुवक के सोशल मीडिया पे ये दौड़े, मैं ये चाहता हूँ। एक तो दूसरी, पहला आपने जो प्रश्न किया था उसका मैं जवाब दे दूँ कि हमारा जो भगवती मानव कल्याण संगठन है, वो वर्ष में एक बार विवाह का क्रम संपन्न आश्रम के द्वारा किया जाता है। अभी अपने यहाँ जितने भी, अभी आज सांसद नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई असहाय परिवार है जहाँ जिसकी बहू बेटी जो है विवाह के योग्य है और उसके लिए वर या उतना धनराशि एकत्रित नहीं है, तो मैं ये आपका कार्य सकुशल गुरु पूर्णिमा के दिन, आगामी जो गुरु पूर्णिमा आने वाली है जुलाई में, उसमें संपन्न करा सकता हूँ अपने संगठन के माध्यम से। दूसरा प्रश्न आपका था कि जब सांसद बन जाऊंगा तो मैं अभी संकल्प कोई नहीं लेता हूँ, क्योंकि संकल्प उतने का ही होता है ना? तो जब तक मैं रहूंगा अनवरत ये कार्य चलते रहे, ये तो मेरी प्राथमिकता है। जब मैं बहन बेटियों के लिए ही बात कर रहा हूँ कि उनका पति शराबी ना हो। सर्वप्रथम जब देखिए, सर्वप्रथम जब नशा मुक्त देश होगा ना, तो आपको इतना इतना प्रयास करने की बालिकाओं के लिए आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक बालिका जब घर में जब उसका पिता, उसका भाई शराब पी के आता, तो वो कितना मानसिक प्रताड़ित रहती ना, वो पढ़ पाती है
और वो ना उसी झंझावातों में कि माँ बाप की लड़ाई हो रही है, भाई बेटे की लड़ाई हो रही है, तो उसी में वो ग्रसित है। तो वो कहाँ उसका विकास हो पा रहा। जब वो पढ़ लिख करके योग्य बन जाएगी तो उसको 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 विवाह की आवश्यकता ही नहीं, जो है युवक उसके पास खुद ही आएंगे, है ना। तो और हिमांशु शर्मा जी कितने और नवयुवक भाइयों को रोजगार देंगे? अब एक हिमांशु शर्मा सांसद बन के पूरे उन्नाव को नहीं बदल सकते, ये मैंने अशोक पांडे जी से भी सवाल किया था। लेकिन फैक्ट्रियां बहुत माध्यम होते रोजगार के, बहुत माध्यम होते। आप कोई विद्यालय खुलवा दीजिए, विश्वविद्यालय हो गया, इंटर कॉलेज हो गया, फैक्ट्रियां हो गई, बहुत सारे व्यवस्थाएं हो सकती हैं जिससे कि उन्नाव का लाल उन्नाव में काम करके दिल्ली, बम्बई, आगरा नहीं जा सकता है। तो आप कितने नवयुवकों को इस तरीके से रोजगार देंगे? बिल्कुल, यहाँ पर आपने जो प्रश्न किया है, इसके लिए मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया दही चौकी में, गहरा में, मगरवाड़ा में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जिनको फिर से शुरू करने का प्रयास हम जो उनके प्रबंधक हैं, मालिक हैं, उनसे प्रयास करके नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए जाएंगे। जब आप लोग हमको वहाँ तक पहुँचाएंगे तो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। बेरोजगारी को हटाने के लिए जितने भी प्रयास होंगे, हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो जनता को आप वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप नशा मुक्त भारत के लिए अपना एक वोट, और इस युवा प्रत्याशी के लिए का उत्साह बढ़ाने के लिए आप एक वोट और सपोर्ट की आवश्यकता है। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएं कि इस प्रत्याशी को अगर आप वोट करेंगे तो देश नशा मुक्त होगा, प्रदेश नशा मुक्त होगा, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आज जो जो स्थिति है देश और प्रदेश की, आप स्वतः वाकिफ हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आपके ऊपर कौन सा बड़ा लीडर आएगा प्रचार करने? क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि साक्षी महाराज के लिए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अन्नू टंडन के लिए आएंगे, तो हिमांशु शर्मा के लिए कौन सा बड़ा लीडर आएगा, या आप इसी तरीके से समाज के लोगों के सहारे अपनी ये नैया छोड़ रहे हैं? देखिए, समाज लीडर, फिर हमने कहा कि हमारा हमारा संगठन है, कोई हम पार्टी का तो गठन है, लेकिन मैं और मेरे पदाधिकारी जो है वो संभाव से, हमारे बगल में जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के बैठे हैं, और हमारे नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के उपस्थित रहे थे। पूर्व के पिछली 5 तारीख को हम लोगों ने एक वृहद रूप से सदर के अंदर रैली की थी, जिसमें प्रदेश के कई पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। रहा सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो अभी ये पहला चुनाव है, चूँकि उनका कुछ पर्सनल इश्यू था, पर्सनल बीमारी के लेकर के, इसलिए वो उपस्थित नहीं रहीं। आगामी चुनाव में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो उपस्थित रहेंगी। तो जनता आप पे भरोसा करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।